नमस्कार दोस्तों, पीडी इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार बेग। पीडीए में आज हम बात कर रहे हैं पीडीए नायक यानी पीडीए चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य के बारे में। यानी अशोक मौर्य, सम्राट अशोक मौर्य, भारत जो आज भारत है उससे भी बड़ा, जब एक अखंड भारत जिसको कहते हैं, उस अखंड भारत के चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं अशोक मौर्य। अशोक मौर्य इतिहास के सबसे पुराने राजा हैं जिनका नाम इतिहास में जाना जाता है। अशोक मौर्य जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और जो शाक्य, सैनिक, कुशवा, मौर्य ये जातियां हैं, इस जाति के बताए जाते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अशोक मौर्य जी के बारे में। अशोक सम्राट का जो शासन था वो आज जो अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और यहाँ तक जो और भी देश हैं, उन देशों तक जो है इनका शासन था। यानी अखंड भारत जिसको बोलते हैं, उस पूरे भारतवर्ष पर सम्राट अशोक ने राज किया। और सम्राट अशोक को जो है चक्रवर्ती सबसे बड़ा सम्राट माना जाता है, यानी वो सबसे बड़े सम्राट रहे हैं। और अशोक सम्राट के बारे में ही आज हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। यानी अशोक सम्राट हैं जो उनकी जयंती 5 अप्रैल को मनाई जाएगी, उसी क्रम में हम बात करने जा रहे हैं। यानी 5 अप्रैल को हर देश या प्रदेश में अशोक जयंती मनाई जा रही है। तो जो अशोक सम्राट की जयंती है, इस मौके पर अब जो समाजवादी पार्टी है वो भी अब इस मौके पर सम्राट अशोक की जयंती मनाने जा रही है। यानी जितने भी पीडीए के नायक हैं, यानी पीडीए के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, महापुरुष हैं, उनको लेकर अब समाजवादी पार्टी भी अपना कार्य कर रही है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया है, उसी पीडीए के नारे के तहत अब समाजवादी पार्टी सम्राट अशोक की जयंती अपने हर कार्यालय, हर जो है जिला स्तर पर, हर ब्लॉक स्तर पर, हर महानगर स्तर पर मनाने जा रही है। यानी सम्राट अशोक की जयंती अभी तक कोई राजनीतिक पार्टी इतने उद्देश्य से नहीं मनाती थी जितने उद्देश्य से आज समाजवादी पार्टी सम्राट अशोक की जयंती मनाने जा रही है, जिसको देखते हुए अब कई पार्टियों में घबराहट है। नीरज कुशवाहा मौर्य यानी नीरज मौर्य हैं जो आंवला लोकसभा सीट से अभी सांसद हैं। उन्होंने अखिलेश यादव से ये जो है अनुरोध किया था कि सम्राट अशोक जो है भारत के महान नायक हैं और उनकी जयंती मनाई जानी चाहिए, समाजवादी पार्टी उनकी जयंती मनाए। इस अनुरोध पर अखिलेश यादव ने अपना स्पष्ट रुख करते हुए ये कहा है कि 5 जनवरी को निर्देश किया है, ये एक लेटर भी जारी किया है अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के समस्त जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, विधान परिषद सदस्य, पूर्व विधान परिषद, जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, राष्ट्रीय राज्य कार्य परिषद के सदस्य, पूर्व विधान परिषद के सदस्य, जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और पदाधिकारी सदस्यगण, संबंध में प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, महानगराध्यक्ष एवं प्रमुख नेतागण, साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार सम्राट अशोक की जयंती दिनांक 5 अप्रैल 2025 को है। सम्राट अशोक महान शासक थे। प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सभी जिला कार्यक्रमों पर 5 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती मनाई जाएगी। श्यामलाल पाल, ये श्यामलाल पाल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ये लेटर जारी किया है। माननीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव समाजवादी पार्टी, नई दिल्ली। तो
निजी सचिव और जितने भी प्रमुख सचिव हैं उन्होंने अब समाजवादी पार्टी ने सम्राट अशोक की जयंती मनाने का निर्णय लिया है और हर जिला कार्यालय पर, महानगर कार्यालय पर सम्राट अशोक की जयंती मनाई जाएगी। तो समाजवादी पार्टी अब इसी क्रम में काम कर रही है और आगे बढ़ने का प्रयास भी कर रही है। तो समाजवादी पार्टी इसी क्रम में काम करने जा रही है, यानी जितने पीडीए के महापुरुष हैं उनका सम्मान कर रही है। अशोक लगभग 269 से 268 ईसा पूर्व सिंहासन पर बैठा। अशोक जो है एक बड़ा राजा था, यानी बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा था। उसके समान कोई भी चक्रवर्ती राजा अभी तक भारत के अंदर नहीं हुआ है जितना सम्राट अशोक का शासनकाल था। यानी आधुनिक बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल, ये भी देश भारत में ही थे। तो ये थी सम्राट अशोक की जयंती की कहानी, यानी सम्राट अशोक किस तरीके से पूरे विश्व पर राज करने के बाद उसका अंत हुआ। और उसका अंत जो है, सम्राट अशोक का जो अंत है वो बताया जा रहा है कि धोखे से किया गया, यानी कुछ ब्राह्मणों ने उसको धोखे से युद्ध में हराया, उसके बाद उसकी मृत्यु कर दी। यानी एक पुष्पमित्र संघा जो ब्राह्मण कुलीन थे वो पहले सम्राट अशोक के ही दरबारी थे, बाद में उन्होंने सम्राट अशोक की हराकर, धोखे से उनको हराकर और उनकी जान ले ली, जिसके बाद खुद अपना राज स्वयं करने लगे। तो आपकी क्या राय है सम्राट अशोक के बारे में, कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।